नमस्ते दोस्तों, और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम प्यार की मनोविज्ञान की जटिल और सुंदर यात्रा पर निकल रहे हैं। हम उन बंधनों का पता लगाएंगे जो हमें जोड़ते हैं और स्टर्नबर्ग के प्रेम के त्रिकोणीय सिद्धांत को उजागर करेंगे। तो एक कप चाय या कॉफी पकड़ो, वापस बैठो और आइए इस मनोरम अन्वेषण में उतरें। चलिए प्यार और रिश्तों की नींव के साथ शुरुआत करते हैं। अटैचमेंट थ्योरी। यह हमारे डीएनए में गहराई से निहित है। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि जिस तरह से हम अपने शुरुआती देखभाल करने वालों के साथ बंधते हैं, वह जीवन में बाद में हमारे रोमांटिक संबंधों को प्रभावित करता है। हमारे पास लगाव की ये शैलियां हैं: सुरक्षित, चिंतित और बचाव। एक सुरक्षित लगाव वाला व्यक्ति रिश्तों में सहज और सुरक्षित महसूस करता है। दूसरी ओर एक चिंतित लगाव शैली वाले व्यक्ति को अस्वीकृति का डर हो सकता है और वे लगातार आश्वासन की तलाश में रहते हैं। और फिर हमारे पास बचाव करने वाले लोग हैं जो भावनात्मक निकटता से पीछे हट जाते हैं। बात यह है कि जिस तरह से हम लगाव करते हैं वह हमेशा स्थायी नहीं होता है। जीवन के अनुभवों और सचेत प्रयासों से हम अपनी लगाव शैली को बदल सकते हैं और अधिक पूर्ण और स्वस्थ संबंधों की दिशा में काम कर सकते हैं। अब चलिए प्यार की प्रकृति में उतरते हैं और स्टर्नबर्ग के ट्रायंगुलर थ्योरी ऑन ऑफ लव पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्रेम त्रिकोण है: अंतरंगता, जुनून और प्रतिबद्धता। अंतरंगता वह भावनात्मक निकटता है जो आप किसी के साथ साझा करते हैं। जुनून वह तीव्र शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण है, और प्रतिबद्धता वह सचेत निर्णय है कि आप किसी के साथ रहेंगे। जिस तरह से आप इन तीन घटकों को मिलाते हैं वह विभिन्न प्रकार के प्रेम का निर्माण करता है। चलिए इन प्रेम शैलियों में से एक के बारे में बात करते हैं: पसंद करना। यह तब होता है जब आपके पास अंतर इंटीमेटता होती है लेकिन कोई वास्तविक जुनून या प्रतिबद्धता नहीं होती है। यह आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली दोस्ती का प्रकार है। दोस्ती अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वे हमारे जीवन के लिए सहायता, हंसी और साहचर्य प्रदान करते हैं। रोमांटिक प्रेम में आपके पास वह जुनून तत्व होता है, वह तीव्र इच्छा और आकर्षण। दोस्ती अविश्वसनीय रूप से पूर्ण और सार्थक हो सकती है और वे अक्सर मजबूत और स्थायी संबंधों की नींव होती हैं। अब आइए मोह के बारे में बात करते हैं। वह एहसास जब आप किसी के प्रति पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। यह शुद्ध, बिना मिलावट वाला जुनून है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मोह के बारे में बात है। यह अक्सर सतही होता है। यह उस शुरुआती शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण के बारे में है, लेकिन इसमें अंतरंगता या प्रतिबद्धता की गहराई का अभाव है। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है: तीव्र, रोमांचक, लेकिन अक्सर अल्पकालिक। चैप्टर 5: खालीपन का सामना करना। यहां प्यार का एक रूप है जिसके बारे में बात करना थोड़ा असहज है: खाली प्यार। यह तब होता है जब आपके पास प्रतिबद्धता होती है लेकिन अंतरंगता या जुनून नहीं होता है। यह उन रिश्तों की तरह है जहां चिंगारी बुझ गई है। लेकिन यहां एक बात याद रखें: केवल इसलिए कि एक रिश्ता खाली हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे रहना है। आप हमेशा अपने रिश्ते में फिर से चिंगारी जगाने के तरीके खोज सकते हैं, या आप एक कदम पीछे हटने और यह देखने के लिए साहस जुटा सकते हैं कि आपके और आपके साथी के लिए सबसे अच्छा क्या है। चैप्टर 6: रोमांटिक प्यार की लपटें। अब आइए रोमांटिक प्यार के बारे में बात करते हैं। वह प्रकार का प्यार जो अक्सर फिल्मों और गीतों में महिमा मंडित किया जाता है। यह तब होता है जब आपके पास जुनून और अंतरंगता दोनों होते हैं। रोमांटिक प्यार रोमांचक और तीव्र है। यह आपको दुनिया के ऊपर महसूस करा सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रोमांटिक प्यार हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए काम, प्रतिबद्धता और एक दूसरे के प्रति बढ़ने और बदलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। चैप्टर 7: साहचर्य की गर्मजोशी। अंत में आइए साहचर्य प्रेम के बारे में बात करते हैं। वह प्यार जो गहरे स्नेह, विश्वास और प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। यह वह प्यार है जो आप अपने सबसे करीबी दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उन रोमांटिक भागीदारों के लिए महसूस करते हैं जिनके साथ आपने वर्षों से एक मजबूत बंधन बनाया है। साहचर्य प्रेम वह गोंद है जो रिश्तों को एक साथ रखता है, खासकर कठिन समय के दौरान।
यह जानने के बारे में है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके लिए रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके पास यह है प्यार की मनोविज्ञान पर एक नजर। हमने लगाव से लेकर विभिन्न प्रकार के प्यार तक सब कुछ कवर किया है। और अगर एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से दूर ले जाएं, तो यह है प्यार एक जटिल और बहुआयामी भावना है। प्यार के इस अविश्वसनीय सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक दूसरे के प्रति दयालु रहें, जुड़े रहें और प्यार फैलाते रहें।